महाकौशल से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई नेता और साथ ही जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच में पहुंचकर बीजेपी ऑफिस में बीजेपी का दामन थाम लिया है। उसके बाद एक बड़ा झटका माना जा रहा है ये महाकौशल की राजनीति के लिए। इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित राम मूर्ति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। पंडित जी, एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा और आपके एक ऊर्जावान जो नेता हैं कांग्रेस के थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर थे, बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी, बीजेपी में शामिल हो गए। किस तरह से आप इस नजरिए को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जगत बहादुर अन्नू जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनकी सोच को, उनकी समझ को, उनके मजबूत कदम को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रेरित किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। जगत बहादुर सिंह अन्नू एक ऊर्जावान कार्यकर्ता कांग्रेस का था। काम करने की क्षमता बहुत उसमें है, दूरदृष्टि है उसके पास, एक उसका अपना निजी विजन है। कांग्रेस में बहुत मर्माहित होता था कांग्रेस के कल्चर को देख करके। वहां तथाकथित जो नेता हुआ करते थे उसके ऊपर अपना एक दबाव बनाकर रखते थे। वो अपने टैलेंट से, अपने बौद्धिक क्षमता से और अपने संबंधों के कारण महापौर का चुनाव जीता और जीतने के बाद उसने समझा कि हम जनता की सेवा समर्पित भाव से कहां पर कर सकता हूं, उसका मूल्यांकन कहां पर होगा, वो मूल्य हम कैसे बना पाएंगे जनता के सामने जो वायदे करके हम आए हैं। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक पक्ष उपस्थित होता है, मजबूत पक्ष देता भारतीय जनता पार्टी। यदि अन्नू सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते, जो उसकी सोच थी, जो उसकी अपनी कार्यशैली है, जो उसकी कार्य क्षमता है, शायद उसको पूरा नहीं कर पाता। कांग्रेस में जिस तरह का अंतर्द्वंद होता है, जिस तरह से एक तरह से दबाव बनता है, उससे परे होकर के उसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उनके सिद्धांतों को, आदर्शों को अपने जीवन में समाहित किया है और भारतीय जनता की नीति और रीति को पसंद किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में आकर के निश्चित रूप से जबलपुर के विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जाने में अग्रसर होगा और उसमें सफल भी होगा। आज आप देखें, हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, सम्मानीय हमारे अध्यक्ष प्रदेश के बीडी शर्मा जी, हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और पीडब्ल्यू मंत्री सम्मानीय राकेश सिंह जी, सभी के सानिध्य में, और कैलाश विजयवर्गीय जो हमारे जिले के प्रभारी भी हैं और हमारे बहुत ऊर्जावान नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनकी उपस्थिति में उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल है और नीति काम करने का उसका है, सोच है, नजरिया है, विजन है, लॉजिक है उसके पास, वो काम करेगा। ऐसा मैं मानता हूं, उस सही दिशा में सही कदम उसने उठाया। एक घुटन भी महसूस 22 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ धर्म प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई, उसके बाद उन्होंने वक्तव्य भी दिया कि मुझे घुटन सी महसूस हुई थी, कांग्रेस ने मना कर दिया था, निमंत्रण को ठुकरा दिया था, ये तमाम मसले भी आए। और तो मुझे कुछ कहानियां ये भी पता चली कि और भी कुछ बड़े नेता बीजेपी में आने वाले दिनों में शामिल हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए सिद्धस्त है। आज हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश की जो सभ्यता है, रीति नीति है, जिन आदर्शों पर हमारा सनातन धर्म चला है, और सनातन धर्म के बिना हमारा देश नहीं है। जब हमारा देश नहीं है और जो सनातनी नहीं बनेगा, वो कोई भी पार्टी हो हमारे देश में नहीं चल सकती। उसका इस देश में अनंत काल तक
बड़ा मुश्किल है सरवाइव रहना उसका। अगर हम आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सम्मानीय प्रधानमंत्री के द्वारा कांग्रेस के प्रमुख लोगों को आमंत्रण पत्र रामलला मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया था, आदर सम्मान के साथ उन्हें बुलाया गया था, लेकिन ईगो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम मान लेना, भगवान के प्रति सोच बन जाना, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, अन्य पार्टियों के। अरे सनातन धर्म के हमारा मूल्य है, भगवान हमारे आराध्य हैं, हर जात वर्ग उनको पूजता है और सवाल उठता है, उन मान्यताओं को एक तरह से अनादर किया है। भगवान की इस परंपरा के प्रति, सनातन की इस परंपरा के प्रति कांग्रेस ने अनादर किया है। अन्नू सिंह ने, जगत बहादुर सिंह ने भगवान के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है, भगवान के प्रति उसकी अपनी आस्था है, हम सबकी आस्था है, कोई एक विशेष के राम थोड़ी है, तो सबके हैं। अगर उस पर हमारे सोच पर, हमारे आध्यात्मिक चिंतन पर, हमारे किसी देवता के प्रति, भगवान के प्रति आस्था के प्रति अगर रोक लगती है तो निश्चित रूप से मन दुखता है और तकलीफ भी होती है, वेदना होती है। उस वेदना को उस स्तर पर अगर हम राहुल गांधी को देखें और अन्नू को देखें तो कितना कमजोर पक्ष हमारे सामने उपस्थित होता है कि वहां पर अन्नू, सम्मानीय अन्नू सिंह, जगत बहादुर सिंह किस रूप में लेने, मेयर के रूप में, लेकिन अगर बात देखें तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी राहुल गांधी से कहने कि आप गलत हो, आप गलत दिशा में जा रही कांग्रेस की सोच, गलत नजरिया बन रहा है कांग्रेस की, नहीं बोल सकता है, मन में मरमाइट दुखी हो सकता है, अपनी वेदना अपने लोगों के बीच में शेयर कर सकता है, लेकिन उनसे बोलने की क्षमता उसमें नहीं है। ये पीड़ा, ये दर्द, ये सोच उसका निश्चित रूप से इस विधा से, इस व्यवस्था से, कांग्रेस सोच और नजरिया से, जो कल्चर कांग्रेस का बना हुआ है, जिस नीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है, चमचागिरी, चाटुकारिता, इसको कांग्रेस के नेता पसंद करते हैं। जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसमें काम करने की क्षमता है, दिशा देने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उसको एक दरकिनार किया जाता है। इसलिए कांग्रेस का पतन शुरू हुआ है और पतन की ओर कांग्रेस जा रही है। मैं तो यही कहूंगा, आज के परिप्रेक्ष्य में जगत बहादुर अन्नू सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेना, उसकी सदस्यता ग्रहण करना, उसके सिद्धांत और आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करने की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आया है, निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से सही दिशा में इसका सही कदम आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी बात यह भी आती कि आप महाकौशल के बड़े नेता हैं, आप जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ भी समकक्ष काम करते आए हैं, आपको महाकौशल की तमाम रणनीति के बारे में जानकारी है। कहा जा रहा है कि महाकौशल के बहुत कई विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कई और भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी बड़े लेवल पर पूरी तैयारी करेंगे बीजेपी में। आपको क्या लगता है कितने विधायक और कितने कार्यकर्ता आने वाले हैं बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर? देखिए, चर्चाओं में नाम सम्मानी कमलनाथ जी का भी आ रहा है, सम्मानी विवेक तनखा जी का आ रहा है। ये सच्चाई या इस सच्चाई में कितना दम है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो चर्चा है, जो विषय में चर्चाओं में आ रहा है और निश्चित रूप से उनके नाम आ रहे हैं। सवाल ये उठता, नाम आते आते आज जगत बहादुर अन्नू सिंह भारतीय जनता पार्टी में है और हमारे तथाकथित विधायक पहले से लगे थे कि हमें मौका मिल जाए तो मैं बीजेपी में चला जाऊं, शायद उनको प्रवेश नहीं मिला होगा, वो भी तड़प रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। एक लाइन लग गई, ये क्यों बन गया? अभी आप देखिएगा, कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी में जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कमेटी में, अन्य जिलों में, वो लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए लायक हैं, उनका प्रवेश भी होगा, ऐसी मेरी अपनी मान्यताएं हैं। सवाल उठता पूरे प्रदेश में, यूं कहे पूरे देश में, नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा है, जो उनका कद है, जो उनके एक व्यक्तित्व में निखार आया है, वो विश्वव्यापी है। ये प्रदेश देशव्यापी नहीं है, विश्वव्यापी है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से उन्होंने जो आधार बनाया है और जो देश में विकास के मायने हो,
शिक्षा का क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में हो, देश के विकास की बात हो, नौजवानों को रोजगार की बात हो, उनके टैलेंट की बात हो, उनको नई दिशा में ले जाने की बात हो, साक्षात्कार करते हैं, सीधा संवाद करते हैं। और सवाल होता है उनका विजन है, विश्वव्यापी विजन है। आज यही कारण है आज वो विश्व के नेता के रूप में माने जाने हैं, सर्वोच्च स्थान पर उनका स्थान बन गया है। विश्व के नेता के रूप में उनका क्रेडेंशियल देखा जाए, पूरे विश्व में जितने नेता हैं उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है। अब सवाल ये होता है भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य लेकर चल रही है, एक सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है, जो विजन है, आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व की जो बात नहीं करेगा, जो सनातन धर्म की बात नहीं करेगा, जो हमारा अर्वाचीन हमारा सिद्धांत रहा है, हम भले अलग अलग वर्णों में बटे रहे हैं लेकिन सनातन धर्म हमारा जीवंत है, अर्वाचीन है, बहुत ही पुरातन है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नकार नहीं सकते हैं। जो सनातन धर्म को मानेगा, जो हमारे धार्मिक पद्धति को मानेगा, जो हमारे सोच और नजरिया पर विजन पर चलेगा, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, वही इस देश में अगर पॉलिटिकल पार्टी इस पर चलेगी वही सरवाइव करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुत्व राज बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो तमाम चीजें हैं कि आने वाले दिनों में महाकौशल में कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चर्चाओं में उनके नाम है। हालांकि राममूर्ति मिश्रा जी ये तमाम नाम जानते हैं लेकिन उन्होंने उसको एक सस्पेंस बना के रखा है। उन्होंने कहा कि चर्चाओं में नाम है, लेकिन हमें भी पता है कि बहुत सारे नाम हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पार्टी में आएंगे आपके सामने भी निकलकर सामने आएगा। कैमरा पर्सन संदीप मनवाई के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।